बीएमआई राउंड में वेट की वजह से रिजेक्शन होता है, वेट स्टक हो जाता है एक पॉइंट पे आके। थर्ड मंथ में जाके मेरा पूरा मंथ में अराउंड सिर्फ 2 kgs वेट लॉस। इस डाइट प्लान से आई एम श्योर आपका 1 मंथ में 3 kgs to 5 kgs वेट लॉस होगा ही होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिव्या एंड आज का जो वीडियो है इज अबाउट माय वेट लॉस जर्नी एंड हाउ आई लॉस्ट 10 kgs ऑफ माय वेट विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज और गोइंग टू द जिम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा वेट लॉस डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो इन द एंड आई विल शेयर 5 टिप्स दैट रियली हेल्प्ड मी इन माय वेट लॉस। आई एम श्योर अगर आप ये डाइट प्लान और टिप्स फॉलो करते हो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक कैबिन क्रू इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका बीएमआई विच इज योर बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपका जो वेट है वो इन प्रपोर्शन टू योर हाइट होना चाहिए। इनिशियली जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे कैबिन क्रू इंटरव्यू देना है, मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क था टू लूज माई वेट। बैक देन आई वेड अराउंड 67 kgs, करंटली आई एम 57। मैं बहुत पहले इंटरव्यू देना चाहती थी बट मेरे वेट की वजह से मैं दे नहीं पाई। आई नो मेरे जैसे बहुत और कैंडिडेट्स होंगे जो अपने वेट की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाते या फिर जिनका बीएमआई राउंड में वेट की वजह से रिजेक्शन होता है। बहुत लोगों का वेट स्टक हो जाता है एक पॉइंट पे आके जहाँ पे उनका वेट बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। मेरे वेट लॉस जर्नी में मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, सो आई हैव गॉट दिस ऑल कवर्ड। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ माय वेट लॉस जर्नी मैंने 2 to 3 मंथ्स खुद से डाइट प्लान बनाया था अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। तो मैंने फर्स्ट सेकेंड मंथ मेरा अच्छा वेट लॉस हुआ बट थर्ड मंथ में जाके मेरा पूरा मंथ में अराउंड सिर्फ 2 kgs वेट लॉस हुआ, जिसकी वजह से मेरा बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फूडी एंड जब आप पूरा मंथ डाइट करते हो एंड इन दी एंड अगर आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड इट डजंट वर्क अकॉर्डिंगली तो आपको बहुत ब्रेकडाउन फेस करना होता है। सो आई डिड फील द सेम, सो आई डिसाइडेड टू कंसल्ट अ डाइटिशियन एंड गेट अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। तो मैंने वो किया एंड वो डाइट प्लान मैंने कुछ अराउंड 1 मंथ फॉलो किया होगा एंड आफ्टर 1 मंथ मुझे लगा कि वो डाइट प्लान में भी मुझे उतना वेट लॉस नहीं मिल रहा है जितना मैं चाहती हूँ। सो वो डाइट प्लान करके अराउंड 1 मंथ में मेरा 2.5 kgs लॉस हुआ था विच आई थिंक इज वेरी लेस। पहले मुझे ये लगता था कि आपको 5 to 6 kgs लॉस होना ही चाहिए इन 1 मंथ, बट गाइज इट डजंट वर्क लाइक दैट। हर किसी की बॉडी अलग होती है। सो मैंने वो डाइट प्लान सिर्फ 1 मंथ फॉलो किया था। उसके बाद मैं मेरे डाइट प्लान फॉलो करने लगी जो मैं इनिशियल लेवल पे फॉलो करती थी एंड वही डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस डाइट प्लान से आई एम श्योर आपका 1 मंथ में 3 kgs to 5 kgs वेट लॉस होगा ही होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है बट मैक्स 3 kgs तो आपका वेट लॉस इन अ मंथ होगा ही। इनिशियली आपको स्टार्टिंग में 1-2 वीक्स प्रॉब्लम होगी ये डाइट प्लान में बट वंस यू गेट यूज टू इट आपको बहुत बेटर लगेगा एंड बहुत फिलिंग भी लगेगा। ऑल्सो सारे ऑप्शंस के बाद मैं मेरे कुछ मील्स के फोटोज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको थोड़ी आइडिया लगे कि मेरी प्लेट में एग्जैक्टली मैं क्या क्या लेती थी एंड वॉट आई वुड हैव। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर डाइट प्लान नाउ। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बिफोर वी स्टार्ट कि आपको एक आदत लगानी है कि आपको अपना जो वेट है वो रोज अर्ली मॉर्निंग चेक करना है। इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मैंने दोनों भी फेस किए हैं, मैं दोनों भी आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगी। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल से मैं किसी दिन बाहर का कुछ खा लिया मैंने एंड नेक्स्ट डे अगर मैं वेट चेक करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि क्या खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है या फिर क्या खाने से मेरा वेट कम हो रहा है। सो यू कैन कीप अ वॉच ऑन इट। किसी दिन अगर आप चीट मील लेते भी हो सो आपको नेक्स्ट डे पता चलेगा कि वो चीट मील लेने की वजह से आपका कितना वेट बढ़ा है या फिर कितना वेट कम हुआ है। एंड अगर आप रोज पूरी सिंसियरिटी के साथ डाइट प्लान फॉलो करते हो ना, अगर आपको रिजल्ट्स दिख रहा है तो यह आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा कि यस मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ एंड मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। सो आप बहुत बूस्टअप एंड मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में फॉर एग्जाम्पल से आप डेली बहुत सिंसियरिटी के साथ अपना वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो करते हो बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते। आपको लगता है इतना डाइट प्लान करके भी मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। इससे क्या होता है आप डीमोटिवेटेड फील करते हो ना, आपको लगता है क्या ही फायदा डाइट करके, मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप रोज अपना वेट चेक करना। इससे क्या होता है आप एग्जैक्टली क्या खा रहे हो और क्या खाने से आपका वेट गेन हो रहा है या फिर वेट लूज हो रहा है ये आपको पता चलेगा। एंड ऑल्सो अगर आप पूरी सिंसियरिटी के साथ ये पूरा डाइट प्लान फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे एंड आपका वेट लॉस जरूर होगा। ऑल्सो इस डाइट प्लान के साथ मैं आप लोगों को कुछ मील्स के टाइमिंग्स बताऊंगी। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी जो मील्स
इनटेक कर रहे हो वो उसी टाइमिंग में लो। इन केस आप किसी दिन बाहर हो और आपको पॉसिबल नहीं हुआ वो टाइम फॉलो करने का, सो उस दिन इधर उधर इट्स ओके, बट रेस्ट मेक श्योर कि आप वो टाइमिंग्स फॉलो करो। आपके डाइट प्लान में सबसे पहले आएगा आपका अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक में आपका जो टाइमिंग होगा वो होगा अराउंड 7 to 7:30। आप जैसे ही उठ जाते हो फ्रेश अप होके आपको सबसे पहले ये मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं यूजुअली क्यूमिन वाटर लेती थी विद 4 सोक्ड आलमंड्स। तो क्यूमिन वाटर आपको क्या करना है, 1 ग्लास ऑफ वाटर को बॉईल करना है विद क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स आर जीरा सीड्स। सो आपको जीरा और पानी थोड़ा बॉईल करना है एंड देन यू हैव टू ड्रिंक इट। एक पूरा ग्लास आपको लेना है एंड उसमें अगर आप चाहो तो लेमन भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है विद लेमन यू कैन डेफिनेटली हैव इट। अगर आपको क्यूमिन सीड्स नहीं पसंद है, मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, आप उसमें से कोई भी ड्रिंक ले सकते हो फॉर योर डिटॉक्स वाटर। सो आप उस ऑप्शंस में से कोई भी ड्रिंक ले सकते हो। मैंने पर्सनली क्यूमिन वाटर ही लिया था थ्रू आउट। सो अगर आपको वो ओके लगता है सो यू कैन हैव दैट। नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट मील विच इज योर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा लाइट ही ब्रेकफास्ट रखना। ब्रेकफास्ट यूजुअली आपका 8 AM to 9 AM के बीच में हो ही जाना चाहिए। सो आई विल गिव यू सम ऑप्शंस जो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। फर्स्ट, अगर हम इंडियन खाने की बात करें तो आप पोहा उपमा ले सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपको इस दोनों में वेजीज ज्यादा ऐड करनी है। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट सैंडविचेस, तो आप सैंडविचेस भी ले सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको मैदा बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है आपके पूरे डाइट में। सो आप सैंडविचेस जब बना रहे हो आपको ऐसा ब्रेड यूज करना है जिसमें मैदा ना हो। अगर आप मार्केट में जाओगे आपको बहुत सारे होल व्हीट ब्रेड मिलेंगे, जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको उसमें मैदा कंटेंट भी मिलेगा। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो ब्रेड यूज मत करना। जो मैंने मेरे पूरे डाइट में यूज किया था वॉज दिस नो मैदा ब्रेड, जो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, यू कैन हैव अ लुक। इफ यू आर समबडी जिनको सैंडविचेस बहुत ज्यादा पसंद है लाइक मी, यू कैन यूज दिस ब्रेड इंस्टेड। सो ऑप्शंस, अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँ तो वेजिटेरियंस कैन हैव मल्टीग्रेन सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, सोया चंक सैंडविच, पनीर सैंडविच। अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करूँ तो यू कैन हैव चिकन सैंडविच, एग सैंडविच एज वेल। ऑल्सो अगर आप सैंडविचेस खा रहे हो आपको सिर्फ एक ही सैंडविच खाना है, उससे ज्यादा सैंडविच आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये होगा आपका राइट प्रोपोर्शन ऑफ हैविंग अ ब्रेकफास्ट। इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन, तो आप साउथ इंडियन फूड खा सकते हो। साउथ इंडियन इज द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस, आई वुड से। आप इडली सांबर खा सकते हो, आप डोसास खा सकते हो, यू कैन हैव अप्पे, यू कैन हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ साउथ इंडियन फूड। सो आप ये सारा खा सकते हो इन योर वेट लॉस। नाउ नेक्स्टली, इफ आई गिव यू सम मोर ऑप्शंस, तो आप रैप्स खा सकते हो लाइक मूंग दाल रैप, जिसमें आपको बहुत सारी वेजीज इंक्लूड करनी है। एंड ऑल्सो इफ यू आर समबडी जिनको एग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सो गाइज आप एग्स भी खा सकते हो, बस आपको उसका जो एग वाइट है वही खाना है, आपको एग योक्स नहीं खाने हैं। सो आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, आप 3 to 5 बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, उसमें से आपको सिर्फ एग वाइट्स खाने हैं। अदर देन दिस आप बेसन टोस्ट या फिर सूजी टोस्ट भी ले सकते हो इन योर ब्रेकफास्ट। सो गाइज आई थिंक मैंने अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। अदर देन दिस जो भी मुझे और ऑप्शंस लगते हैं वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंक्लूडिंग ऑल दिस। ऑल्सो टू मेंशन हियर, मैंने जितने भी फूड आइटम्स अभी आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट मील विच इज योर मिड मॉर्निंग स्नैक। तो ये आप अराउंड 10 to 10:30 के बीच में ले सकते हो। मैंने मेरे डाइट में यूजुअली मिड मॉर्निंग स्नैक इंक्लूड नहीं किया था, मैं यूजुअली 3 मील्स ही लेती थी बिकॉज मुझे वो फिलिंग लगता था। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, उसके साथ आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। तो ग्रीन टी इज अ मस्ट, आप अपने डाइट में ग्रीन टी जरूर इंक्लूड करना। फ्रूट के लिए आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एप्पल ले रहे हो तो आपको सिर्फ एक एप्पल खाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर योर मिड मॉर्निंग स्नैक। कोई भी एक फ्रूट एंड 1 कप ग्रीन टी आपको लेना है। नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट मील विच इज योर लंच। लंच का जो टाइमिंग होगा वो अराउंड 1 PM to 2 PM होगा। लंच के जो ऑप्शंस है मैं आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दूंगी, आपको जो भी आपके लिए बेटर लगता है वो आप ले सकते हो। कोई भी लंच ऑप्शन आप प्रेफर कर रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेट भर के आपको पूरा सैलेड खाना है। तो सैलेड में यू कैन हैव क्यूकम्बर्स, कैरेट्स, बीटरूट्स, ये सारी चीजें आप सैलेड में ले सकते हो। सो आपको लंच के 10 मिनट्स पहले ये पूरा 1 प्लेट सैलेड फिनिश करना है, उसी के बाद आपको खाना खाना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टमक होगा वो फुल हो जाएगा एंड आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। सो आपको लेनी है 1 बोल सब्जी, तो जो भी सब्जी आपके घर पे बनी हो वो आप ले सकते हो।
चपाती के ऑप्शंस में अगर आप गेहूं की चपाती ले रहे हो विच इज व्हीट चपाती, तो आपको उसमें सिर्फ एक चपाती खा सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मल्टीग्रेन चपाती या फिर रोटी यूज करना। इसमें क्या होता है, मल्टीग्रेन आटा जब आप प्रिपेयर करोगे, आप ज्वार, बाजरा एंड रागी मिक्स करके उसका एक आटा बना सकते हो एंड देन यू कैन मेक चपातीज। तो उसकी चपाती खाना बहुत ज्यादा बेटर होगी आपके लिए, तो वो आप दो भी खा सकते हो। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मल्टीग्रेन चपाती वुड बी बेटर। ऑल द महाराष्ट्रियंस आउट देयर वी कैन हैव अ भाकरीज, तो मैंने भी मेरे डाइट प्लान में भाकरी इंक्लूड की थी। टू ऑल द वंस जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मैंने मल्टीग्रेन आटा आप लोगों को बोला, सो वही आटे का हम चपाती नहीं, हम भाकरी बनाते हैं। सो वो मैंने खाया था एंड वो मैं अराउंड रोज एक भाकरी खाती थी अपने लंच में। सो आप भी वो खा सकते हो। मैंने मेरे डाइट में चपाती बहुत कम बार खाई है, मैंने ज्यादा चपाती नहीं खाई है। सो मैं मोस्टली भाकरी ही खाती थी। सो यू कैन ऑल्सो हैव दैट। तो सब्जी चपाती के बाद आपको लेना है 1 बोल दही। तो आप दही ले सकते हो विच इज कर्ड। कर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वेट लॉस में। आपको रोज दोपहर में कर्ड लेना है। अगर आपको छाछ पसंद है तो आप छाछ भी ले सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 फॉर योर लंच वुड बी राइस एंड दाल। सो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस दिन आप चपाती खाओगे उस दिन आपको राइस नहीं खाना है। ऐसे बहुत मिथ है लोगों का कि वेट लॉस में आपको राइस नहीं खाना है, बट ऐसे नहीं है गाइज। मैंने मेरे वेट लॉस में राइट फ्रॉम बिरयानी टू राइस मैंने सारी चीजें खाई है। बस आपको वो एक्यूरेट प्रोपोर्शन में खाना आना चाहिए, उसी से आपका वेट लॉस होगा। सो वीक में 1 और 2 टाइम्स आप राइस खा सकते हो। सो राइस में आपको प्रोपोर्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ 1 बोल ही राइस लेना है। अभी सुनने में हमें ऐसे लगता है, बट एक्चुअली जब आप 1 बोल राइस लोगे बहुत ज्यादा होता है वो। कमिंग बैक टू दिस, तो आप 1 बोल राइस, 1 बोल दाल एंड आप अचार भी ले सकते हो एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। इसके साथ आप कर्ड भी ले सकते हो इफ यू वांट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा फॉर योर लंच। सो आपका जो लंच है वो आप अच्छे से फिलिंग और हैवी रखना। इससे क्या होगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हमारा जो था वो बहुत लाइट था, तो लंच आपको थोड़ा हैवी रखना है। हैवी इन द सेंस मैंने जो प्रोपोर्शंस आपको अभी बताया वही प्रोपोर्शंस आपको लेने हैं। इससे आपका बहुत हैवी लंच हो जाएगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ। कुछ और ऑप्शंस आपके लंच के लिए होंगे, बेसन चीला। तो मेरे डाइट प्लान में सबसे ज्यादा मैंने कुछ खाया होगा तो वो होगा बेसन चीला। सो यू कैन हैव बेसन चीला। उसके बाद आप इडली भी खा सकते हो। मैंने बहुत अलग अलग तरह की इडली कंज्यूम की है, लाइक ओट्स इडली, मूंग दाल इडली, हमारी नॉर्मल इडली जो आती है वो। सो आप बहुत अलग अलग तरह के इडली भी खा सकते हो। सो इडली इज अ ग्रेट ऑप्शन। बहुत फिलिंग होता है ये और इससे आपको बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। अदर देन दिस आप रैप्स भी खा सकते हो, लाइक आप मूंग दाल रैप इंक्लूड कर सकते हो आपके लंच में, जिसमें बहुत सारी वेजीज है। फिर अगर आपको पनीर चाहिए आप पनीर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ले सकते हो आपके लंच के ऑप्शंस में। योर नेक्स्ट मील इज योर इवनिंग स्नैक। तो इवनिंग स्नैक का जो टाइम होगा वो 4 PM टू 5 PM होगा। इवनिंग स्नैक के लिए आप ले सकते हो 1 बोल मखाना और इसके साथ आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आपको दिन में 2 बार लेनी है, 1 इन योर मिड मॉर्निंग स्नैक एंड इन योर इवनिंग स्नैक। तो 2 ग्रीन टी आपको 2 कप ग्रीन टी कंपलसरी है लेना थ्रू आउट योर डाइट। तो ग्रीन टी हुआ एंड 1 बोल आपको मखाना लेना है। अदर ऑप्शंस इन योर इवनिंग स्नैक मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर टू योर लास्ट मील विच इज योर डिनर। तो डिनर जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस जर्नी में। सो आपका जो डिनर है वो आपको 7 बजे से पहले ही करना है। उसके बाद आप डिनर बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वर्किंग हो तो आप 7-7:30 तक मैक्स कर सकते हो, उसके बाद अवॉइड ही करना। किसी दिन अगर आपको पॉसिबल नहीं हुआ देन इट्स ओके, बट सो मोस्टली आप यही मेक श्योर करना कि आपका जो डिनर है वो बिफोर 7 PM हो जाना चाहिए। सो डिनर में मैंने मोस्टली सैलेड्स एंड बेसन चीला खाया है। तो आप बेसन चीला भी खा सकते हो आपके डिनर में। आपको सिर्फ एक बेसन चीला खाना है, उससे ज्यादा नहीं। बेसन चीला आप दही के साथ ले सकते हो विच इज रियली गुड। तो डिनर में मोस्टली आपको प्रोटीन इंटेक का ज्यादा ख्याल रखना है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ले सकते हो आपके डिनर में। यू कैन हैव एग्स एज वेल। एग्स में आपको बस एग वाइट्स लेने हैं। अदर देन दिस, अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूं तो आप स्प्राउट सैलड ले सकते हो, सोया चंक सैलड ले सकते हो, चिक पीस सैलड ले सकते हो। अदर देन दिस यू कैन हैव पनीर रैप या फिर पनीर का सैलेड। ये सारी चीजें आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन सैलड ले सकते हो, रोस्टेड चिकन ले सकते हो। यू कैन हैव चिकन रैप। तो चिकन रैप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अदर देन दिस आप तंदूर सैलेड भी कर सकते हो, चिकन तंदूर सैलेड। तो ये कुछ बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताई है फॉर योर डिनर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। सो ये बहुत फिलिंग होगी एंड बहुत ही टेस्टी भी होगी। सो येस, यू कैन फॉलो ऑल दिस फॉर योर वेट लॉस। आफ्टर योर डिनर आपको लेना है नाइट ड्रिंक। तो नाइट ड्रिंक आपको सोने से पहले लेना है, 9 to 10 के बीच में आप ये ले सकते हो। यूजुअली मैं मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वही एज अ नाइट ड्रिंक लेती हूँ, विच इज क्यूमिन वाटर। यू कैन ऑल्सो डू द सेम। अगर आपको ये नहीं लेना है, मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे दूंगी, उसी में से कोई भी नाइट ड्रिंक आप ले सकते हो। सो आपको बस ये नाइट ड्रिंक लेना है, उसमें थोड़ा लेमन ऐड करना है एंड यू आर गुड टू गो। यही था आपका वेट लॉस डाइट प्लान। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जैसे मैंने पहले बताया था फॉर योर वेट लॉस। तो टिप नंबर 1 विल बी नो शुगर। सो आपको जो शुगर इनटेक है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। यू जस्ट हैव टू लीव शुगर। अगर आप टी और कॉफी भी ले रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें शुगर ऐड बिल्कुल भी ना करें। तो आपको शुगर बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना है आपके डाइट प्लान में। सेकेंड चीज होगा, आपको बहुत लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक करना है। तो वाटर इनटेक जब आपका प्रॉपर होगा तब भी आपका प्रॉपर वेट लॉस होगा। सो आपको डेली 3 to 5 लीटर्स वाटर लेना ही लेना है। सो आपका वाटर इनटेक भी प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड वुड बी नो मैदा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको मैदे का इनटेक बिल्कुल भी नहीं रखना है आपके डाइट में। सो आप मैदे की सारी चीजें, फूड आइटम्स अवॉइड करना। आपको कोई भी जंक फूड या फिर कोई ऐसी फूड नहीं लेना जिसमें मैदा का कंटेंट हो। तो आपको मैदा पूरी तरीके से अवॉइड करना है। मूविंग टू योर फोर्थ टिप विच इज प्रॉपर स्लीप साइकिल। तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इन योर वेट लॉस। तो आपकी जो स्लीप साइकिल है, यू हैव टू गेट अ मिनिमम ऑफ 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। जो आपका स्लीप साइकिल है उस पर आपको बहुत फोकस करना है। अच्छी नींद आपको मिलनी चाहिए। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट टिप विच इज टिप नंबर 5, ईट इन एक्यूरेट प्रोपोर्शंस। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला, आपको जो भी प्रोपोर्शंस मैंने बोले हैं आपको उसी प्रोपोर्शन में प्रॉपर फूड इनटेक करना है। उससे आपको कुछ भी एक्सीड नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर आप एक्सीड करते हो आप ओवर ईटिंग करोगे। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको जो भी प्रोपोर्शंस मैंने बोले हैं आपको बस वही प्रोपोर्शन फॉलो करने हैं। That's it for this video guys. I hope आपको आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। Let me know in the comment section कि आपको वीडियो कैसे लगा एंड अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हो, let me know in the comments कि आपका कितना वेट लॉस होता है ये फॉलो करके। Don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. Until then, bye bye.